प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। नरेश महानंद मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज का लेसन हम सीखते हैं। आज का लेसन है कि आराधना हमें कब करनी चाहिए, इस विषय पर हम बात करते हैं। तो मूसा की व्यवस्था के काल के दौरान इजरायलियों को सब्बत के दिन आराधना करने की आज्ञा दी गई थी। ठीक है, मूसा के काल के दौरान। अब तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, इस प्रकार से हमें आज्ञा दी गई थी। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, इस प्रकार से वहां पे बोला गया। अब उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास और ना तेरी दासी, ना तेरे पशु और ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। कोई भी अगर मेहमान भी आया है तो वो भी नहीं करेगा काम, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र को जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। निर्गमन 20 उसका 8 से 11 में हम पढ़ सकते हैं। यह वाचा केवल इजरायलियों को दी गई थी, बाद में मूसा ने लिखा। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरेब पर हमसे वाचा बांधी। अब इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। इस प्रकार से मूसा कह रहा है। व्यवस्था विवरण 5 का उसका 2 से आप 3 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यह वाचा जिसमें सब्बत के दिन को मानना शामिल था, केवल इजरायलियों के लिए और उसकी संतान के लिए साथ बांधी गई थी, ना कि अन्य जातियों और ना ही उनके पूर्वजों के साथ। ठीक है, अब यीशु ने इस वाचा को अपने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कुलुस्से 2 का 14 में हम यहाँ पे देख सकते हैं। और रोमियो 7 में भी पौलुस ने समझाया है कि हम व्यवस्था के लिए मर गए ताकि किसी दूसरे यानी कि मसीह के साथ विवाह कर सकें। फिर 7 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उसने साफ साफ लालच मत करना कहा। तो लालच मत करना वाली आज्ञा को उन आज्ञाओं में से एक बताया जिसके लिए हम मर गए थे। अब यह उन्हीं 10 आज्ञाओं में से एक है। निर्गमन 20 का 17 आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा के लिए मर गया तो उसके लिए सब आज्ञा के लिए मरना आवश्यक है। इसलिए अब हमें सब्बत के दिन को पवित्र मानने का और सब्बत के दिन आराधना करने की आज्ञा नहीं दी गई है। यानी कि हम लोग मसीह लोगों को यह आज्ञा नहीं दिया गया है सब्बत के दिन में कि हम आराधना करें। सब्बत का दिन जो था वो सप्ताह का लास्ट दिन को बोल सकते हैं हम। सप्ताह का पहला दिन है रविवार और सप्ताह का लास्ट दिन है शनिवार। नई वाचा के अधीन हम देखते हैं कि हमें सप्ताह के पहले दिन आराधना करना आवश्यक है। नई वाचा के अनुसार आरंभिक कलीसिया शुरू से सप्ताह के पहले दिन आराधना करती थी। पौलुस त्रोआस की कलीसिया के साथ सप्ताह के पहले दिन मिलता था। प्रेरितों के काम वहाँ पे 20 अध्याय का 7 पद में आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेशक वह नगर में 7 दिन तक रहता था कि जो इस बात को संकेत है पौलुस को सुनने जाने के लिए यह विशेष प्रार्थना सभा नहीं थी, बल्कि यह आराधना का सामान्य और प्रचलित दिन था। यानी कि वहां पे वो 7 दिन के बाद यानी कि 7वां दिन यानी कि जो विश्राम का दिन था, है ना, वो रविवार था। और परमेश्वर जो विश्राम का दिन था वो शनिवार था, और जो सप्ताह का पहला दिन था वो रविवार था। रोटी तोड़ने के लिए वो इकट्ठा होते थे, यानी प्रभु भोज में भाग लेने के लिए, ना कि पौलुस के वचन सुनने के लिए। वचन सुनने के लिए नहीं, वो तो सुनना ही था, लेकिन वो रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे वहाँ पर। अब वह सब्बत के दिन वहाँ था, परंतु वह उसने सप्ताह के पहले दिन आराधना में मिला। अब पौलुस ने कुरिन्थिस और कलीसिया को सप्ताह के पहले दिन चंदा इकट्ठा करने की आज्ञा दी। अब पहला कुरिन्थिस 16 का 2 में आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर, और जो कि फिर से इस बात का संकेत है कि यह आराधना का प्रचलित दिन था। यह केवल स्वाभाविक और आरंभिक कलीसिया सप्ताह के दिन आराधना करती थी, क्योंकि कलीसिया की स्थापना के लिए होने वाली महत्वपूर्ण बातें सप्ताह के पहले दिन हुई थी। और वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी? यीशु मुर्दों में से सप्ताह के पहले दिन जी उठा, पहला। दूसरा,
स्त्रियां सुबह सुबह खाली कब्र पर सप्ताह के पहले दिन आई थी। तीसरा, लूका 24:1 में कब्र बेशक खाली था पर झलकते वस्त्र पहने हुए दो पुरुष ने 24:4 में लिखा हुआ है, उन्हें यीशु के शब्द याद दिलाए थे कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यहाँ पे हम 24:7 में पढ़ सकते हैं लूका। अब यीशु को शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था, इसलिए समय यहूदियों की गणना के ढंग के अनुसार जिसमें वे दिन के किसी भी भाग गणना पूरे दिन के रूप में करते थे। तीसरा दिन रविवार ही होना था। अब उसी दिन दो जन इमाउस नामक एक गांव में जा रहे थे। अब लूका 24:13 वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब जब यीशु ने उन्हें दर्शन दिया था वे पहचान नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह को कि वे कौन है पता नहीं। बातचीत के दौरान ये लोग कहने लगे, प्रभु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इस बात अब यहाँ पे जब बातों से पकड़े कि अरे यार ये तो यीशु मसीह है, ऐसा बोल करके समझ गए। इस सब बातों में सिवाय इस घटना को हुए तीसरे दिन हुआ था। अब लूका 24:21 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि मसीही लोगों को मालूम था कि मसीह ने भविष्यवाणी की थी और वह सप्ताह के पहले दिन जी उठा। अब यीशु जो है सप्ताह के पहले दिन अपने चेलों से मिला। अब यूहन्ना 20:19 में हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये भी पता चलता है कि परंतु तब थोमा वहाँ नहीं था और 8 दिन पहले दिन 20:26 में आप वहाँ पे देखेंगे तो यीशु फिर से अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ और इस बार थोमा भी उनके साथ था। कलीसिया पेंतिकुस्त के दिन बनी जो कि सप्ताह के पहले दिन ही आता था। व्यवस्था 23:15 से 16 वहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेरितों पर पवित्र आत्मा इसी दिन उतरा था और यशायाह 2:2 से 4 की भविष्यवाणी के पूरे होने की बात पहले सुसमाचार संदेश इसी दिन की गई थी और इसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था और इस प्रकार कलीसिया स्थापित हुई थी। प्रेरित 2 अध्याय उसका 41 में उसके बाद हम कलीसिया के सप्ताह के पहले दिन आराधना करने की बात ही पढ़ते हैं और बेशक आरंभ में मसीह लोग सब यहूदी थे जो सब्बत के दिन आराधना किया करते थे। तो सब्बत के दिन आराधना हमें नहीं करना है, हमें सप्ताह का पहला दिन आराधना करना है बाइबल के अनुसार जो कि रविवार कहलाता है और उसी दिन हमें परमेश्वर का आराधना करना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे और 3000 लोगों का कलीसिया बना था। और हम देखते आ रहे हैं, एक चित्रांकन है हमारे पास बाइबल का कि सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते थे, रोटी तोड़ा करते थे, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे और प्रभु भोज लिया करते थे और परमेश्वर की आराधना किया करते थे। तो आज हमारा सेशन यही ख़त्म हुआ और इसी प्रकार से आपके मसीह जीवन में परमेश्वर बहुत सारे ज्ञान को देना चाहता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार से बहुत सारी बातें आप अपने जीवन में सीख सकते हैं। हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्रभु आशीष दे। नमस्कार।